शासन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सतगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सतगुरु जी ने कहा, मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना, आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सतगुरु जी ने पूछा कि गुरु जी, हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सतगुरु जी ने कहा, तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भगा भिकारो, अचरज रात बहुत दुख पायो, सोगत भई हमारो। इसका मतलब ये है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए, उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहाँ हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है, मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाती की जाती है, मूछे रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात पे नहीं चलोगे, संतों की बात पे पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सतगुरु जी ने कहा, रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं, इस रास्ते पे चल जाओ तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सतगुरु जी ने कहा कि रविदास मानुष करी बसन्नु, सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है, तो दो ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की संख्या यहाँ है, तो मुझे कल ये बताना कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया है क्या? सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, महाराज जी यहाँ बैठे, महाराज जी किसी और का सत्संग होता है, ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते। जितने लोग यहाँ कहीं न किसी गद्दी में इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100